हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर मॉडर्न गुरुकुल इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में करने वाले हैं हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता क्या होती है इसके बारे में समझाया था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे और इससे पहले वाला वीडियो जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक ये क्वेश्चन आगे के समझ में नहीं आएंगे। और जिसने वो वीडियो नहीं देखे हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, उसे ज़रूर देखें। आज हम करेंगे एक्सरसाइज के 15 चैप्टर में हमारे 15.1 के क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन हमारा। देखिएगा, ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल्स। यानी कि एक बैग है जिसके अंदर हमारे पास 3 रेड बॉल है एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, अब अ बॉल इज ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉ इज रेड या नॉट रेड। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया है एक बैग है, उस बैग के अंदर 3 रेड बॉल्स हैं एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि अगर हम उस बैग में से कोई भी एक बॉल निकालते हैं तो एक बार रेड बॉल आने के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है और एक आपको नॉट रेड बॉल फाइंड करने के लिए प्रोबेबिलिटी देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर हम देखते हैं क्वेश्चंस में। तो देखिए, मैंने कल आपको बताया था उस वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में, कि इसका एक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, यानी कि पीई इज इक्वल टू होता है NE अपॉन NS। ठीक है, ये फॉर्मूला हम इसमें यूज करने वाले हैं। इसका मीन्स क्या होता है समझ लेना। NS मीन्स होता है टोटल नंबर। ठीक है ना, टोटल नंबर यानी कि ये टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी वो, और ये होता है नंबर ऑफ सिचुएशन पे डिपेंड करता है आपका। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं गिवन दैट में। हम लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको, गिवन दैट। ठीक है, और हिंदी मीडियम वाले जो रहेंगे वो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं गिवन दैट के अंदर हमें क्या दे रखा है। सबसे पहले जो हमें दे रखा है वो हम लिखते हैं यहाँ पे टोटल बॉल। ठीक है, टोटल बॉल्स आर, कितनी दे रखी है टोटल बॉल्स हम देखते हैं, तो 3 रेड दे रखी हैं और प्लस 5 ब्लैक दे रखी हैं। तो टोटल बॉल कितनी हो गई हमारे पास में, 8 हो गई। यानी कि कुल गेंदों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास, 8 हो गई। अब हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है पहले देखते हैं हम। प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉ इन रेड, तो वही हम लिखते हैं यहाँ पे जो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो बिकॉज हम जानते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने ऊपर लिखा था PE इज इक्वल टू NE अपॉन NS। ठीक है, NS मतलब क्या होता है, टोटल नंबर। तो टोटल नंबर यानी कि टोटल गेंद, कुल गेंदें कितनी है, ये बॉल्स कितनी है, 8 है, वो लिख दिया हमने। और यहाँ पे होता है सिचुएशन। सिचुएशन से मतलब क्या होता है कि यहाँ पे रेड की बात कर रहे हैं। तो देखिए, इन बॉलों में रेड बॉल कितनी है, जितनी, जैसे कि मान लीजिए एक बैग है आपके पास में, एक बैग के अंदर आपके पास टोटल 8 बॉल यहाँ पे दे रखी हैं। ठीक है, कितनी दे रखी है आपके पास, 8 बॉल आपको दे रखी हैं, एक ज्यादा बन गई। ठीक है, तो ये 8 बॉल दे रखी हैं। अब 8 में से वो ये बोल रहा है कि आपको रेड निकालना है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो रेड कितनी बार निकल सकती है मैक्सिमम, हमारे पास 3 है ना, तो 3 टाइम ही निकल सकते हैं, इससे ज़्यादा तो निकल नहीं सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये डिवाइडेबल है क्या, नहीं है डिवाइसेबल। तो यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3/8। ये हमारा फिनिश हो गया। सेकेंड उसने बोला है आपसे नॉट रेड। ये देखिए क्या क्वेश्चन में बोल रखा है, सेकेंड नॉट रेड। तो नॉट रेड यानी कितने हैं, नॉट रेड यानी कि रेड नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी होगा। तो नॉट रेड यानी कि ग्रीन
ये आपका सॉरी ब्लैक हो सकता है, क्योंकि रेड तो ये हट गया, 3 हट गए तो केवल क्या बचे, 5 बचे। तो यानी कि अब प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, फॉर्मूला वही सेम हमारा रहेगा, यानी कि PE यहाँ पे टोटल नंबर, बार बार मैं फॉर्मूले को रिपीट नहीं कर रही हूँ, बट आप जब एग्जाम में लिखेंगे तब आपको फॉर्मूला वहाँ पे लिखना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर कितना है, 8 हो जाएगा, और यहाँ पे नॉट रेड कितने, 5, यानी कि ये डिवाइड होगा नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 9, जो कि सेम एज इट इज ऐसा ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमको यहाँ पर गिवन दे रखा है, देखते हैं क्या दे रखा है हमें। सबसे पहले अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, एक बॉक्स के अंदर 5 रेड मार्बल्स हैं एंड 8 वाइट मार्बल्स हैं एंड 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। सबसे पहले जब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गिवन दैट क्या होता है। तो गिवन दैट के अंदर अगर हम इसमें सबसे पहले लेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, तो देखते हैं हम कैसे लिखेंगे हम इसको, सॉरी ठीक है। तो सबसे पहले गिवन दैट के अंदर हम जाते हैं, क्या क्या चीज़ें गिवन है हमें। गिवन दैट इन अ बॉक्स कंटेन, क्या दे रखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं टोटल बॉल्स, क्या लेंगे हम, टोटल बॉल्स, सॉरी टोटल बॉल्स नहीं, टोटल यहाँ पे हम लेने वाले मार्बल्स, टोटल क्या लेने वाले हम यहाँ पे मार्बल्स लेने वाले हैं। ये एक सेकेंड, टोटल हम यहाँ पे क्या लेंगे, मार्बल्स लेंगे, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, मार्बल्स की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल मार्बल्स। तो टोटल मार्बल्स इज इक्वल टू, सबसे पहले देखते हैं 5 रेड, ठीक है, प्लस 8 वाइट प्लस 4 ग्रीन, तो कितने हो गए ये हमारे पास, 8 और 5 13, 13 और 4 यहाँ पे हमारे पास हो गई ये 17। तो याद रखना जो ये टोटल नंबर्स होते हैं यही होता है हमारा NS, क्या होता है ये हमारा NS होता है फॉर्मूले में, ठीक है। अब बात करते हैं हम एक एक कंडीशन की बात करेंगे। पहली वाली कंडीशंस, वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, करने के लिए कह रहा है आपका किससे, रेड के लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल, तो यहीं पे हम लिखेंगे शॉर्ट में, अब हम लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल। तो देखिए फॉर्मूले के बेस पे अगर हम चलते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारा NE/NS हो जाता है, ठीक है। तो इसका मीन्स क्या हुआ, NE मतलब अब किसकी बात कर रहा है वो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल की, यानी रेड की बात कर रहा है। तो रेड कितने हमारे पास 5, जिसकी बात कर रहा है वो ऊपर आ जाएगा, सिंपल सा आप याद रखिएगा, जिसकी बात करेगा वो ऊपर और टोटल नंबर आपके हो जाएंगे नीचे। तो क्या हो जाएगा ये हमारा 5/17, दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देन सेकंड क्वेश्चन में हम जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे, वाइट, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल के अंदर वही NE/NS, ठीक है, और इज इक्वल टू में, तो यानी कि NE यानी कि वाइट कितने हैं यहाँ पे मार्बल्स 8 है, और टोटल कितने हैं NS मतलब ये टोटल नंबर, ये कितने हमारे पास 17, ये हमारा सेकेंड आंसर। अब हम बात करते हैं थर्ड की, ठीक है। थर्ड के अंदर अगर हम जाते हैं तो थर्ड के अंदर हम देखेंगे नॉट ग्रीन बोला है उन्होंने। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना, नॉट ग्रीन की बात कर रहा है वो, नॉट ग्रीन मतलब ग्रीन नहीं होना चाहिए, बाकी जो भी है चलेगा। तो ग्रीन कितने 4 हैं, यानी कि रेड हो सकता है और वाइट हो सकता है। तो रेड और वाइट को हम सम करेंगे, कितना हो जाएगा 13 हो जाएंगे मार्बल। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, PE इज इक्वल टू NE/NS, यही हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो PE इज इक्वल टू NE यानी कि क्या है हमारी सिचुएशन, ये क्या है हमारी 13 एंड NS हमारे पास क्या हो जाएगा
टोटल नंबर यानी कि 17 और दिस इज आंसर। ठीक है, इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के आप स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन करेंगे आपके 10, 11 एंड 12 तक के क्वेश्चंस हम करेंगे। नेक्स्ट जो रहेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए सॉरी, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए हमें क्या गिवन है, सबसे पहले देखते हैं। अब पिगी बैंक यानी कि एक गुल्लक के अंदर कंटेंट्स 100 150 पैसे कॉइन्स, यानी कि 50 पैसे के कितने कॉइन हैं, 100 है। तो देखो जो जो गिवन होता है ना वो हम साथ में ही लिखते चलेंगे। तो सबसे पहले हम गिवन दैट में जाएंगे, सबसे पहले हम किस में जाएंगे, यहाँ पे गिवन दैट के अंदर जाते हैं। तो देखिएगा गिवन दैट किसके अंदर बात कर रहा है, वो इन अ पिगी बैग, एक पिगी बैग के बारे में बात कर रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, आपका इन अ पिगी बैंक। एक पिगी बैंक के अंदर हम देखते हैं, पहले क्या दे रखा है उन्होंने, कॉइन्स ऑफ 50 पैसे आर इज इक्वल टू 100, मतलब 50 पैसे के कितने कॉइन्स है, 100 है। देखो हिंदी मीडियम वाले इसे हिंदी में लिख लें और कुछ भी नहीं, कि 50 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या बराबर इतनी है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ भी आप लिख सकते हैं। सेकंड देखते हैं हम, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स आर इज इक्वल टू, कितने दे रखे हैं आपको, देखिए 50 दे रखे हैं, 50 यहाँ पे देखो 50 रुपीज 1 कॉइन्स। ठीक है, ऐसे ही 2 रुपीज के कॉइन कितने दे रखे हैं, ये 20 दे रखे हैं आपको। तो इसमें लिखेंगे हम थर्ड नंबर पे, नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स आर इज इक्वल टू 20। फोर्थ पे हम जाते हैं, तो कितना हो जाएगा, फोर्थ पे हमको दे रखा है 5 रुपीज के कॉइन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स आर इज इक्वल टू, कितने दे रखे हैं ये हमको, 5 रुपीज के कॉइन जो दे रखे हैं वो 10 दे रखे हैं। ये देखिए ये लिखे 10, 5 रुपीज कॉइन, तो ये हो गया 10। अब हमें क्या चाहिए, हमें टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास, NS हो जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर। तो ये कितना हो जाएगा, इनको सम कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं हम 100, ये 150, 170 और 10 मिला के 180। तो ये तो हमारे पास NS आ गया। अब बात करते हैं कि क्वेश्चंस में हमसे पूछा गया है। फर्स्ट में देखते हैं, विल बी 50 पैसे कॉइन। पहली कंडीशन वो बोल रहा है आपसे, विल बी 50 पैसे कॉइन। तो यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, एक सेकेंड। ठीक है, बात करते हैं हम जो हमसे पूछा गया है पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन इज इक्वल टू, क्या होगा, NE अपॉन NS। ठीक है, ये P के इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास। तो क्या हो जाएगा, इसी के आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, NE 50 पैसे कॉइन की बात कर रहा है। तो 50 पैसे के अगर हम कॉइन की बात करें तो कितने थे, 100 थे। तो यानी कि जिसकी बात करता है वो ऊपर आता है और टोटल नंबर कहाँ आता है, नीचे आता है। तो 180 नीचे हो जाएगा। डिवाइड करते 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इसी में जो नेक्स्ट सेकंड चीज़ हमको जो बोल रहा है, तो उसमें देखे हैं सेकंड हमसे क्या उसने कहा है, विल नॉट बी 5 रुपीज़ कॉइन, मतलब 5 रुपीज़ के कॉइन नहीं होने चाहिए, बाकी सब चलेंगे। तो यहाँ पे विल नॉट 5 रुपीज़ कॉइन,
तो क्या हो जाएगा, यानी कि टोटल 180 कॉइन्स हैं, इसमें से 5 रुपीज़ के कॉइन कितने 10 है, लेस कर देते हैं हम, कितना बचा 170। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, यानी कि PE इज इक्वल टू NE अपॉन NS। ठीक है, तो NE यानी कि सिचुएशन कितनी बची 170 एंड अपॉन में 180, 0 से 0 हमारा कैंसिल, यानी आंसर इज 17 अपॉन 80। ठीक है, इसका भी हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ज़रूर लेते जाइएगा। इसमें जिस तरह से मैं लिख रही हूँ बिल्कुल एग्जाम में भी आपको एग्जैक्ट ऐसे ही लिखना है, नहीं तो मैं चाहूँ इन्हें शॉर्ट में ज़रा ज़रा सा इतना सा लिख के भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट एग्ज़ाम के अंदर आपको किस तरह से लिखना है उस वो भी आपके मार्क्स उसी पर डिपेंड करते हैं कि आपने उसकी लैंग्वेज को किस तरह से शो किया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11 की। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे ये हमें दे रखा है गोपी बाय अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज। यहाँ पे देखिएगा गोपी जो होता है वो एक मछली की शॉप पे क्या करती है, यहाँ पे जाती है एंड द शॉपकीपर से बोलती है टैंक्स आउट ऑन हिज फिश रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग, यहाँ पे 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। ठीक है, एक कंटेनर के अंदर 5 क्या है, यहाँ पे मेल फिश हैं और 8 जो है वो फीमेल फिश हैं। तो आपसे वो पूछती क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज द फिश टैंक आउट इज द मेल फिश। आपको ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि उस टैंक के बाहर जब हम फिश को निकालेंगे तो वो फिश कैसी होनी चाहिए, मेल फिश होनी चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन दैट। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे हम गिवन दैट, गिवन दैट में क्या देखेंगे, सबसे पहले हम टोटल जो होता है वही लिखते हैं। तो यहाँ पे टोटल फिश इज इक्वल टू 5 कैसी हैं, मेल फिश हैं एंड 8 कैसी हैं, फीमेल फिश हैं। और ये किसकी वैल्यू PE से इसे हम शो करते हैं। एक सेकेंड, ये रॉन्ग हो रहा है हमारा। टोटल नंबर को हम किससे शो करते हैं, हमेशा टोटल नंबर को हम NS से शो करते हैं। ठीक है, तो NS इज इक्वल टू 5 मेल और 8 फीमेल, यानी कि ये 13 फिश हो गई हमारे पास। ठीक है, अब उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश, यही पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टैंक आउट इन अ मेल फिश। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश, तो वही हम लिखेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, PE इज इक्वल टू NE अपॉन NS। तो NE कितना है, यानी कि मेल की बात करा तो मेल फिश कितनी है 5, NS कितना है मतलब टोटल कितना है 13। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और बाकी के जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। और इससे पहले जो क्वेश्चन किए हैं उनको भी ज़रूर देखिएगा और समझिएगा। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर, ये हमारा 12 है, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है गेम ऑफ अ, यहाँ पे एक गेम होता है, इस गेम के अंदर क्या लिखा है, सॉरी, स्पिनिंग एज एरो विच कम्स टू रेस्ट, यहाँ पे पॉइंटिंग। देखिए सबसे पहले मैं आपको सिंपल में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक गेम होता है, ये जैसे कि ये आपको दिख रहा है, इसमें सिंपल मतलब प्लेन काउंटिंग आपको दे रखी है और इसको राउंड किया जाता है तो एक एरो पे ये रुकता है। तो इस बेस पे आपको अलग अलग सिचुएशन में आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे टोटल जो नंबर दे रखे हैं वो नंबर कितने दे रखे हैं, इसके अंदर टोटल नंबर दे रखे हैं आपको, वो हम गिवन दैट में लिखेंगे। एक सेकेंड, गिवन दैट यहाँ पे
टोटल नंबर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यानी कि अगर हम बात करें NS की तो वो तो हमारे पास सीधे सीधे क्या हो गया, 8 हो गया। अब हम एक एक कंडीशन की बात करते हैं। फर्स्ट उसने क्या बोला है आपसे, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है इस पॉइंटों के बेस पे। ठीक है, ये मेरे पास पुरानी बुक है, इनके आंसर भी इन्हीं के पास में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि 8 आए आपके पास, जब आप इसको राउंड करते तो 8 आना चाहिए। अच्छा, इस नंबर में आप देखिए सबसे पहले 8 कितनी टाइम है, एक ही टाइम है ना। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 इज इक्वल टू NE अपॉन NS। यानी 8 कितनी टाइम आ रहा है इसमें, 1 टाइम ही आ रहा है, और NS कितना है, 8 है। तो यही हमारा आंसर हो गया। सेकंड कंडीशन की हम बात करते हैं। तो सेकंड कंडीशन में वो हमसे क्या कर रहा है, एन ऑड नंबर, एन ऑड नंबर। तो यहाँ पे हम देखते हैं एन ऑड नंबर कितने हैं, ऑड नंबर देखें। ऑड नंबर हमारे पास यानी कि जो 2 से डिवाइसेबल नहीं होता है वो हमारे ऑड नंबर में जाते हैं। तो अगर हम ऑड नंबर की बात करेंगे तो ऑड नंबर हमारे पास जो है वो देखते हैं 1, जो 2 से डिवाइसेबल नहीं होते उन्हें ही ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है, 3 5 एंड 7। तो यानी कि ये कितने हो गए, यहाँ पे 4 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, यानी कि PE इज इक्वल टू NE अपॉन NS। P कितना हो गया, 4, और NS कितना, वो 8 ही चलेगा। डिवाइड करते हैं हम, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। ये आंसर हो गया हमारे पास। थर्ड हम जाते हैं, अ नंबर ग्रेटर देन 2। 2 से ग्रेटर देन नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो 2 ग्रेटर देन नंबर की हम देखते हैं, 2 ग्रेटर देन अ नंबर ग्रेटर देन, ये लैंग्वेज थोड़ी गलत लिख दी मैंने, अ नंबर ग्रेटर देन ऑफ 2। तो कौन कौन से हैं, 3 4 5 6 7 8। तो टोटल कितने हो गए नंबर, 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, PE इज इक्वल टू NE अपॉन NS। NE कितना है, 6 ये, और NS कितना है हमारे पास, 8। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ये हमारा आंसर। एंड लास्ट देखते हैं हम, फोर्थ में क्या दे रखा है, अ नंबर लेस देन 9। 9 से लेस देन की प्रोबेबिलिटी निकालें। अब 9 से लेस देन मतलब 9 से छोटे तो ये सभी हैं। तो यानी कि अ नंबर लेस देन 9। तो ये कितने हो जाएंगे, ये टोटल 8 नंबर हैं पूरे। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, PE, मतलब कि 9 से छोटे बोल रहे हो, ये सभी 9 से छोटे हैं। ठीक है, तो PE इज इक्वल टू NE अपॉन NS। ये कितना, 8, और टोटल नंबर भी कितना है, 8। तो 8 1 जा 8। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 1। ठीक है, तो यही हमारे क्वेश्चंस हैं, और ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे पहले जो क्वेश्चंस जो किए थे हमने, उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।